स्कैंटी स्कैल्प में काम कैसे करना है। बेसिकली आप उस पर ब्राइडल हेयर स्टाइल कैसे तैयार करेंगे अगर फ्रंट पे बाल ही नहीं है तो। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है, फ्रंट पे हेयर कम है, तो उनके ऊपर आप हेयर स्टाइलिंग कैसे बनाएंगे या ब्राइडल हेयर स्टाइल आप कैसे तैयार करेंगे। यह वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाला है, तो हम सारी बातें करेंगे, सारे एंगल से हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा बारीकों को समझने के लिए। देखो, शॉर्ट में कुछ समझ में नहीं आता, अगर चीज़ें अंडरस्टैंड करनी हो, यूट्यूब पे आए हो तो लॉन्ग वीडियो अंडरस्टैंडेबल होती है, सारी चीज़ें समझ में आती है। और हम लंबी बनाते भी इसलिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो भाई, जिनके पास में पेशेंस नहीं है देखने का, आप लोग अभी प्रस्थान कर सकते हैं। और जो लोग देख सकते हैं, जिनको रियली में सीखना है, आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ गारंटीड सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है। आज से हमने आप सभी लोगों के लिए YouTube मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है। इस YouTube मेंबरशिप का बेनिफिट क्या होगा। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन सीखने के बहुत इच्छुक हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है सीखने की, मेहनत करने की, और वो सीखना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हैं और इतना दूर नहीं आ सकते। बहुत सारी बातें हैं जो एक पेरेंट्स को सोचनी पड़ती है बच्चों के लिए, और ख़ुद भी आप एक गर्ल्स हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, तो सभी लोग दिल्ली नहीं आ सकते। और वैसे भी दिल्ली को लेके लोग वैसे पहले ही डर जाते हैं। हमने ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है, यूट्यूब मेंबरशिप। इसमें हमने, जैसा हम यहाँ पे आप लोगों को जो ऑफलाइन आते हैं यहाँ पे बच्चे हमारे, जैसे हम यहाँ पे जो एजुकेशन स्किल हम यहाँ पे सिखाते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पे देते हैं, वही सेम हम इन मेंबरशिप के माध्यम से आप सभी लोगों तक, आपके प्लेस तक पहुँचा रहे हैं। ये आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, या उन लोगों के लिए जो हेयर स्टाइलिंग सीखने चाहते हैं बट उनके पास में मीन्स जगह पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे ऐसे अच्छे ट्रेनर नहीं हैं, या आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है लेकिन आप हमारे ऊपर करते हो। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप इस मेंबरशिप का फ़ायदा लेके आप अपने हेयर स्टाइलिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं अपने घर बैठे। आप किसी छोटे विलेज से हो सकते हैं, किसी शहर से हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और वो भी अपने समय के हिसाब से। जब आपको ज्वाइन करना है तब आप ज्वाइन करें। मान लिया आपको इस महीने का टाइम है, तो आपने इस महीने मेंबरशिप ले ली और उसके बाद में आप हट गए, आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना। फिर आपको लगे कि मेरे कुछ हेयर स्टाइल रह गए थे, आप दूसरे मंथ फिर मेंबरशिप ले लीजिए। आप जब फ्री हो तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जब आप बिज़ी हो तब आप इससे हट सकते हैं। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सारे लेसन्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे हम यहाँ पे सिखाते हैं डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके, ऐसे हमने सिस्टमैटिक वे से वहाँ पे लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे आप लोगों को दिए गए हैं। और वहाँ पे भी लेवल बनाए हैं, लेवल 1, लेवल 2। अगर आप लेवल 1 करना चाहते हैं तो लेवल 1 ले सकते हैं, लेवल 2 ले सकते हैं। सेकंड, दोनों लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बेसिक टू इंटरनेशनल, तो वो आप एक साथ भी ले सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी अपने समय के हिसाब से। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप चाहते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग स्किल्स को अपग्रेड करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके मेंबरशिप ले सकते हैं और अपनी हेयर स्टाइलिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ये आज से स्टार्ट हो जाएगी, बाकी आप जब भी ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी इन क्लासेस में, मेंबरशिप में। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय। इसकी लेंथ भी कम है और डेंसिटी में हमने यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पैचेस है, यहाँ पे पैचेस है, यहाँ पे पैचेस है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सारा बाल का ये पूरा बाल ही नहीं है, पैचेस है। यहाँ पे भी सारा ये गंजा गंजा हो रखा है, सारा पैचेस, सारे बाल ही नहीं है। यहाँ पे भी बाल बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ कॉर्नर पे बाल है हमारे पास। तो इस एरिया में पूरे यहाँ पे तो बिल्कुल ख़त्म है बाल सारे। और यहाँ तक ये ऑलमोस्ट एक क्राउन एरिया, जैसे क्लाइंट का क्राउन एरिया ब्लैंक खाली होता है, जगह जगह से डेंसिटी कम हो जाती है, ऐसे ही इस मैनिक्यून पे भी सेम कंडीशन है। तो हमने सोचा ये एक बेस्ट आइडिया रहेगा आप सभी लोगों के लिए, कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे हम इसको प्रिपेयर करें और कौन कौन से वेरिएशन आप इसमें दे सकते हैं। तो चलो जी, मांग टिक्का ब्राइडल के ऊपर आप लगाते ही हैं, माथा पट्टी भी लगाते ही हैं। बहुत सारे ऑप्शन है ब्राइडल के लिए।
अब देखो, पहला तरीका की ये है कि आपके पास में सबसे पहली बात आपने प्रेजेंट सिचुएशन देखनी है जी, बाल कहाँ से आपके हेड पे नहीं है, मीन्स किस पोर्शन पे है, किस पोर्शन पे नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये वाले पोर्शन पे बाल नहीं है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ तक कि इस पूरे एरिया पे बाल की बिल्कुल कमी है। तो हम कोई सा भी बाल उस डायरेक्शन में तो नहीं दे पाएंगे, नहीं तो ये गंजापन दिखेगा, बाल्डनेस दिखेगी और ये स्कैल्प पूरा विजिबल होगा। तो हम यहाँ से साइड पार्टीशन के साथ में अगर काम करेंगे तो ठीक है। मान लेते हैं अगर आपका सवाल आए कि नहीं हमें क्लाइंट बॉडी के सेंटर ही देना है, देखो जी सेंटर दोगे तो आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, ये हेयर लाइन के ऊपर हमारे पास अभी बाल है, तो इस हेयर लाइन से लेके हम बाल को पीछे की डायरेक्शन में प्ले करेंगे और जहाँ तक ये एंटी स्कैल्प है उसको हम कवर करके इसको फ्लैट लुक में पीछे दे जाएंगे। तो फ्लैट लुक से होगा क्या कि सारा स्कैल्प आपका कवर हो जाएगा, प्लस साथ साथ में हम लोग यूज़ करेंगे हेयर फाइबर का। अब ये हेयर फाइबर मार्केट में आते हैं, जैसे कि एक ये है टॉपिक का और ये भी ऐसा पंप करके आता है। सो ये क्या है, हेयर फाइबर है, ये हम स्कैल्प में छिटक देते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लीकेबल करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसको अप्लीकेबल करने से पहले हम हल्का सा स्प्रे यूज़ करते हैं। मान लिया मैंने हल्का सा स्प्रे किया यहाँ पे, कोई सा भी स्प्रे, वैसे होल्ड स्प्रे करना होता है और उसके बाद में आपने इसको छिटक देना है, देख रहे हो आप। तो ये ब्लैक पाउडर ऐसे आपके स्कैल्प में चले जाता है, ये फाइबर की तरह होता है। तो आप इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे रेसे हैं, तो ये रेसे बाल के जैसे लगते हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ पे हेयर है, समझ रहे हो। तो हेयर की तरह बिहेव करता है आपके स्कैल्प के ऊपर, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इसको लगा लेंगे, उसके बाद में आप इसको पीछे की डायरेक्शन में दे सकते हैं, तो सेंटर प्ले किया जा सकता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता है केवल यहाँ से साइड पार्टीशन का। तो यहाँ पे इस साइड हमारे पास बाल हैं, तो ये सारा चंक्स उठ के आएगा और यहाँ आपके ये सारे ब्लैंक पार्ट को कवर्ड कर लेगा। अब यहाँ पे एक कवर तो कर लेगा, फिर भी इसमें इतनी डेंसिटी नहीं है कि इनफ वॉल्यूम हमें क्लाइंट के फेस पे लेंथ मिले। दूसरा जो मांग टिक्की के चेन है उसको भी छुपाना है, ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी होगी। तो ये बाल भी पतला है, तो क्या करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। सेंटर के साथ में मैंने बता दिया आप लोगों को, ऑल बैक डायरेक्शन में हम ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक कवर्ड होगा, उससे पहले पहले आप हेयर फाइबर भी लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ये सारे बाल विदाउट पार्टीशन पूरा ऑल बैक जा सकता है, ये भी हम दे सकते हैं। पूरे हेयर ऑल बैक कंडीशन में जाएंगे, मांगटी का अंदर लगा रहेगा, तो कुछ ऐसा लुक हम इसमें दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास साइड पार्टीशन के साथ में आएगा ऐसे, जिससे क्लाइंट के फेस पे लेंथ भी आएगी, यहाँ पे हम कुछ बाउंस लाइंस टेक्सचर भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक ज़्यादा बेहतरीन लुक हो पाएगी एज अ फैशनेबल तौर पे। इससे क्लाइंट के फेस पे थोड़ी लेंथ भी बढ़ जाएगी। गोल फेस है, छोटा फेस है, तो थोड़ी यहाँ पे अगर हम हाइट और बाउंस दिखाएंगे तो थोड़ा सा फेस लंबा भी लगेगा और लुक भी चेंज हो जाएगी। बशर्ते अगर क्लाइंट की क्या नहीं है, पर्टिकुलर चॉइस नहीं है कि हाँ मुझे सेंटर ही लेना है। कई सारे लोग क्या होते हैं, बाल कैसा भी हो, लेस डेंसिटी हो, कुछ भी हो, बट एक माइंड में बैठ जाता है कि जी हमें फ्लैट लुक ही चाहिए, स्लीक लुक ही चाहिए, और उसी के साथ में आप जो है स्टाइलिंग बनाएं। मेरा तो सपना है या मेरी विश है, बहुत लंबे समय से उनके माइंड में रजिस्टर्ड होता है कि अपनी वेडिंग के दिन मुझे ये वाली लुक लेनी है, स्लीक लुक। तो वो एक अलग बात है, बट फिर भी वहाँ पे आप क्लाइंट को थोड़ा समझाएंगे, कंसल्टेशन करेंगे क्लाइंट के साथ में, तो डेफिनेटली जब चीज़ें प्रैक्टिकली समझाई जाती है और जब क्लाइंट को भी लगता है वाकई में ये चीज़ें हैं, तो फिर वो मानता है। बट आपको उनको समझाना पड़ता है, चीज़ें थोड़े सामने दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इट्स वेरी नॉलेजेबल, आप लोगों को आइडिया लगेगा। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन आउट करके बता रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को पहले से आता है, थैंक यू सो मच, आप लोगों को पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है। बट जिन लोगों को नहीं आता है, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी, ठीक है जी। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, पहली कंडीशन मैंने बता दी, हमने थोड़ा सा मुआयना कर लिया, देख लिया कहाँ कहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं।
तो हमने चूज़ किया साइड प्रोफाइल पार्टिंग को। आप में से बहुत सारे लोग ऑल बैक भी चूज़ कर सकते हैं और जैसे हमने बताया सेंटर के साथ ऐसे भी प्ले हम कर सकते हैं। बाउंस नहीं है तो हमें पर्टिकुलर इतने एरिया पे एटलीस्ट ईयर टू ईयर पार्टीशन पे आपको क्रम्पिंग करनी होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे क्लाइंट मना करेगा, इस कंडीशन पे क्लाइंट मना नहीं करेगा। उनको रिजल्ट चाहिए, कंडीशन सिचुएशन सारी देखो ना आप। वो चाहती है कि अच्छा हो, ये नहीं कि बुरा हो। तो जो उसके फ़ायदे के लिए बात हो रही होगी डेफिनेटली क्लाइंट आपकी ज़रूर सुनेगी। तो आप उस पर क्या करेंगे, पहले क्रिम्पिंग करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर क्रिम्पिंग बिल्कुल ही मना कर रहे हैं तो जी फिर तब आप रियल हेयर पे ही काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी बना सकते हैं। बट जैसा लुक आ सकता है वैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्लाइंट हमारे हाथ बांध देते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो क्लाइंट को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो डिपेंड करता है, पर फिर भी हमें क्लाइंट के हिसाब से काम करना होता है। बट उनको बेस्ट सजेस्ट ज़रूर करें, क्या बेस्ट है, कराना नहीं कराना वो क्लाइंट की बात, अपने अपने वो उनका डिसीजन होता है बेसिकली। वो कराए नहीं कराए, कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। कई लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, कई लोगों का बजट तो नहीं बोलूँगा बट कई लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं बस, और श्योर नहीं होते अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बहुत सारी माइंड में पहले से दिमाग में बातें होती है, क्रिम्पिंग वाला हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो सबके अपने अपने माइंड फैक्टर हैं। तो चलिए फिलहाल हम अभी इसको पहले क्रिम्पिंग करेंगे फ्रंट ऑफ एरिया पे, उसके बाद हम हेयर स्टाइलिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्रिम्पिंग कर लेते हैं। क्रिम्पिंग करना कैसे है, देखो जब भी आप लोग क्रिम्पिंग करते हैं तो आपको बहुत फाइन फाइन सेक्शन लेना है। अब हम साइड प्रोफाइल पार्टिंग का चुनाव कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हम यहाँ से पार्टीशन लेंगे, आधा बाल उधर जाएगा, आधे बाल हमारे इस तरफ आएंगे। तो हमें पतले पतले सेक्शन लेके क्रिम्पिंग करनी है। मान लिया मैंने ये बिल्कुल फाइन सेक्शन टेल कॉम्ब की टेल के बराबर ले लिया और इस पर हमने क्रिम्पिंग कर लेनी है बस। तो फटाफट फटाफट आपने छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन में लेके क्रिम्पिंग कर लेनी है। सो क्रिम्पिंग बिल्कुल आपको रूट से थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे आप और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी ना करें, बिल्कुल हार्श क्रिम्पिंग ना करें। हम बहुत फास्ट और जल्दी चल रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप क्रिम्पिंग करेंगे। पतले पतले सेक्शन, देखो मैंने बहुत फाइन सेक्शन लिया है, आप लोग हैवी सेक्शन लेते हैं जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत आती है। तो बस फटाफट फटाफट ऐसे हैवी क्रिम्पर के साथ में, ये माइक्रो है बट प्लेट काफ़ी वाइडर है इसकी, ऐसे आप क्रिम्पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में ब्रांड आते हैं ऐसे। तो बस इस तरीके से हम इसको क्रिम्पिंग कर लेते हैं फटाफट से, देन हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप लोग भी क्रिम्पिंग ज़रूर कर लें। तो अभी हमने प्रिपरेशन कर ली है। प्रिपरेशन में आप सभी लोगों को मालूम है, पहले हम ब्लो ड्राई करते हैं और उसके बाद में हम करते हैं क्रिम्पिंग। प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाने के टाइम पे जैसे इनका डेंसिटी कम था, लेस डेंसिटी है, तो इन पे आप हीट प्रोटेक्टर और दूसरा प्रोडक्ट जो है मूज, ये दो प्रोडक्ट आप क्लाइंट के हेयर पे लगा लेंगे ताकि फ्लफ और बाउंस आपको ज़्यादा मिले। थर्ड, हमने इनके बालों में क्रिम्पिंग करी है जिससे हमें थोड़ा टेक्सचर और बाउंस मिल गया है, तो फ्रंट पे वेरिएशन बैककॉमिंग करने में आसानी रहेगी। वैसे तो बाल कम है, बैककॉम हम कम से कम रखेंगे, बट फिर भी अगर क्लाइंट को थोड़ा सा हाइट चाहिए तो फिर हमें उसके लिए हल्का फुल्का बैककॉम करना होगा। वो भी आपने कंडीशन देखनी है, तो हम वही देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। फिलहाल अभी तक हमने तय किया था कि जी हम साइड प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में काम करेंगे। तो यहाँ आईब्रोज की आर्च से आपने ठीक यहाँ पे हल्का सा हम डायगोनल जाते हैं और साइड प्रोफाइल पार्टिंग प्ले कर लेते हैं। सो इतने हेयर हमारे उस तरफ चले जाएंगे, ये वाले सारे हेयर हमारे इस तरफ आएंगे। अब यहाँ नीचे सारा पैच है, अभी हमने क्रिम्पिंग करी है तो काफ़ी कवर्ड हो चुका है। तो सबसे पहले फ्रंट के लिए कितना हम छोड़ते हैं, तकरीबन 8 फिंगर का गैप, ठीक है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 4 और 4 8, तो ऑलमोस्ट आप इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फ्रंट के हेयर को हम अलग ही सिक्योर्ड कर लेते हैं। अब देखो फ्रंट के हेयर पे आप लोग पफ बनाते हैं, फ्रंट वेरिएशन तैयार करते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रंट पे आप लोगों को क्या चाहिए, बाल ज़्यादा चाहिए। बैक पे तो हमने बन ही बनाना है और वहाँ तो आप बैक पॉइंट पे हेयर एक्सटेंशन, मैसी एक्सटेंशन लगा के भी हम जो है मैसी बन बना सकते हैं, और नहीं भी है तो आप आर्टिफिशियल अटैचमेंट आजकल बहुत आते हैं जो रियलिस्टिक लगते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने डिवाइडेशन किया है रेडियल पार्टिंग का, और बाकी ये सारे हेयर का हमने पोनीटेल बांध देना है। बन की प्लेसमेंट कहाँ देनी है ये आप लोग
डिसाइड कर लेंगे आपको मिड पे चाहिए, हाई पे चाहिए या लो पॉइंट पे चाहिए। ऑब्वियसली आप पीछे जो है ब्राइडल बन लो पॉइंट पे बनाते हैं। सारी बालों की आपको तकरीबन नेप पॉइंट से 3 से 4 फिंगर ऊपर आके पोनीटेल बांध लेनी है। तो जी 3 फिंगर 4 फिंगर ऊपर आके हमने पोनीटेल बांध लेनी है। हम स्प्रे करेंगे, होल्ड स्प्रे, कॉम करेंगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन। छोटे छोटे बालों को कंट्रोल करें। दैट्स इट। अब इनकी हम बांधेंगे पोनीटेल नॉर्मल। यहाँ पे हमने बंजी की मदद से ऐसे बॉबिन को बिना खोले हुए डाला करें इसमें, और गोल गोल घुमा के आपने इसमें पोनीटेल बांध देनी है। अब ये सबसे आसान तरीका होता है पोनीटेल बांधने का, इससे आपके बाल खिंचते नहीं हैं। हाँ, और जल्दी भी आप लोग बना लेते हैं। पहला स्टेप ये हो गया हमारा पोनीटेल। अब दूसरे स्टेप में आप लोग करेंगे मांग टिक्का सेटिंग। मांग टिक्का सेटिंग आप पहले कर लेंगे। सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग ले लेते हैं, बिल्कुल माथे के बीचों बीच। चेक कर ले, कंफर्म कर ले, मिरर में देखें क्या सेंटर पार्टीशन ठीक है, सही आ रही है, नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें आप मिरर में चेक करेंगे। दैट्स इट। ये ले लिया है हमने सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग। सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग लेने के बाद हमने मांग टिक्के की सेटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने मांग टिक्का प्लेस करना है और धागे को ठीक हम ऊपर बांध देंगे। होल्डिंग के लिए यहाँ पे आप, अगर आपकी कोई मदद के लिए है तो बेशक आप किसी की मदद ले लें। मांग टिक्के की प्लेसमेंट चेक कर ले, कितना ऊपर कितना नीचे रखना है। और ये मेटल की क्लिप से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। इससे हमें इसको मीन्स किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसे हम इसको लॉक कर लेंगे। अब ठीक यहाँ पे पोनीटेल यहाँ है, लॉक हम इसको ऊपर करेंगे, यहाँ हम इसको यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बॉबिन ली और दूसरी बॉबिन लेके आपने क्रिस क्रॉस करके इसको बांध देना है। और ये धागे को आप इसमें ऐसे राउंड करके घुमा देंगे, बट इसको टाइट करके करिएगा, लूज़ ना करें, नहीं तो क्या हो जाता है फिर ये लूज़ हो जाता है और बाद में आपको बड़ी दिक्कत आएगी फिर। तो आपका मांग टिक्का जो है वो आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको इसको टाइट करके कस देना है बस। अब इसके ऊपर हम स्प्रे कर लेंगे। तो ये हमने स्प्रे कर दिया है, दैट्स इट। अब ये फिक्स हो गया है। ओके, ये हमारा मांग टिक्का सेटिंग हो चुका है। अब हम चलेंगे फ्रंट वेरिएशन की तरफ। अब हमने फ्रंट के लिए जितना भी आपको पार्ट चाहिए, जितने भी हेयर चाहिए, उतना हमने ले लेना है। ये हमारी साइड पार्टीशन का चुनाव किया था हमने कि इतना हमने जी साइड के लिए लेना है, और यहाँ पे भी हम थोड़ा बाउंस तैयार करेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हम आईब्रोज़ के आर्च से हमने डायगोनल सेक्शन लिया है। ये वाले हेयर यहीं रहेंगे, इनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने इधर रखा है ताकि हमें बाउंस भी मिले और एरिया कवर करने के लिए थोड़ा ऐसा ना लगे कि बाल जो है वो कम है क्लाइंट का, ऐसा लगना चाहिए। तो थोड़ा फ्लफ़ी भी है और हेयर की कमी नहीं है बेसिकली। बाकी इस एरिया में भी मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा देता हूँ। देखो, इस एरिया में इतने भी बाल नहीं है कि मैं यहाँ पे पफ तैयार कर पाऊँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखते हैं, अभी बैक कॉम करके हल्का सा हम वॉल्यूम तैयार करेंगे और रैंडमली इसको पीछे रख देंगे, पर ये चीज़ें विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो इतना बाल है हमारे पास में, आई थिंक सो, जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इसको हम पीछे कवर करेंगे। देखो ऑलमोस्ट इतना भी है नहीं है, तब भी हमारा थ्रेड दिख रहा है। देखते हैं इस पर थोड़ा हम क्या कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक टास्क ही है। वैसे ब्लैक हेयर में ज़्यादा आसानी रहती है, ये ब्लॉन्ड है इसलिए ब्लैक नज़र आ रहा है। इस पर हम हेयर फाइबर मार देंगे तो पूरा काला हो जाएगा और दिखेगा ही नहीं, उस पर ज़्यादा ईजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने फ्रंट के लिए छोड़ दिया। अब कितना है ये, तकरीबन 5 फिंगर के आसपास आप मान के चलो हमने फ्रंट के लिए हेयर लाइन से, और ये 5 फिंगर हमने पूरा फ्रंट छोड़ दिया है यहाँ के लिए। बाकी हमने यहाँ पे हल्का सा नेचुरल टाइप ऑफ पफ दे देना है। तो यहाँ पे मैं एक पतला सा सेक्शन ले रहा हूँ और यहीं से मुझे एक छोटा सा पैडिंग इसमें लगा लेना है। ठीक है, तो छोटा सा हम बिल्कुल नेचुरल सा इन्हीं के कलर के जैसा, ताकि हमें थोड़ा सा बाउंस मिले। हाँ, इन केस अगर आप दुपट्टा सेटिंग भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी मदद इससे मिल जाएगी। तो इस सेक्शन के ऊपर हमने इसको लगा लेना है। तो इसको हल्का हल्का हम बैक कॉम कर लेते हैं। ऐसे हम इसमें हल्के हल्के बैक कॉम के स्टेप बना रहे हैं और इस पर स्प्रे करेंगे हम।
दैट्स इट। और इस छोटे से डोनट के नेट को कट करते हुए हमने इस पे रोल कर देना है। ये जस्ट बाउंस के लिए है। तो ये हमने थोड़ा वॉल्यूम, हमें बेसिकली बैक कॉम्ब नहीं करना पड़ेगा, और इसी हेयर को हमने रोल्ड कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया है। बॉब पिन की मदद से हम क्लाइंट के स्कैल्प का ही सपोर्ट लेते हुए इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब ये बहुत छोटा लगाया मैंने यहाँ, और सेम कलर का ही लगाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो। अब आप में से बोलेंगे सेम कलर ना हो तो, हाँ, ब्लैक कलर सबके पास में अवेलेबल होता है ना, और क्लाइंट का बाल भी ब्लैक ही है जब आप करेंगे क्लाइंट के ऊपर। बस अब यहाँ हमने ये मिडिल पे इसको कवर किया, कॉर्नर पे भी हमें इसको कवर करना है। सो यहाँ से हमने इतना बाल ले लेना है, और ये कॉर्नर के बाल को लेते हुए पीछे की तरफ आ जाना है। हल्का बैक कॉम्ब स्प्रे दूर से, और ज़्यादा हैवी बैक कॉम्ब ना करें बिकॉज ऑफ, नहीं तो फिर आप इस पे जो फ्रिजनेस है वो आगे भी चली जाएगी। हल्के हाथ से पीछे की तरफ आए, हम पोनीटेल की तरफ जाना है आपने, और पोनीटेल के साथ साथ में हम ये सारी चीज़ें लॉक करेंगे। यहाँ किनारे से भी मुझे सेक्शन ले लेना है। अब ये 5 फिंगर का सेक्शन हमने ईयर टू, एक ईयर से दूसरे ईयर के पॉइंट पे ले रखा है। यहाँ से भी हम पूरा ये वाले हेयर छोड़े हैं बस हमने, बाकी ये कॉर्नर के हेयर हम लेके चले जा रहे हैं। देखो बाल वैसे ही बहुत कम है, ऐसे ही आप लोगों को समस्याएं आती हैं जब आप लाइव क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं कि जी बाल तो है ही नहीं, तो बहुत हल्का हाथ चलाना पड़ता है, दबाव ज़्यादा चाहिए ही नहीं हमें। ज़्यादा दबाव लगाएंगे तो ये जो फ्लफीनेस है, फैलावा जो फ्लफीनेस है, ये क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और जो हमने बनाया है वो सारा बेकार हो जाएगा। सो बड़े हल्के हाथ से आपको शेप तैयार करनी होती है। ये कॉर्नर के हेयर, इनको हम पहले लॉक कर देते हैं। एक हम सेक्शन यहाँ ले गए थे, इसको भी लॉक कर दीजिए आप। इस वाले सेक्शन को भी हम यहीं पे लॉक कर देते हैं, पोनीटेल के जस्ट बगल पे। बॉब पिन की मदद से यू पिन हटा दी हमने। सारे सेक्शन हम अलग अलग लॉक कर रहे हैं, एक साथ नहीं करना है। अब ये बीच वाला सेक्शन ले लिया हमने, हमें इतने बाल लेने ही हैं कि आपका ये जो पफ वाला दायरा है ये कवर हो जाए पूरा। ये देखो, तो इनको हम आगे की तरफ रखेंगे जहाँ पे ये पैचेस पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको इस एरिया में तो आप हेयर बिल्डर फाइबर अप्लाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो ऑलमोस्ट कवर्ड रहेगा। इस पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये तो वाइट है और वो आपका जो क्लाइंट रहेगा उनका ये वाइट एंड डार्क हो जाएगा, इस वजह से। तो हमने इस पे हल्का 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 स्टेप अप बैक कॉम्ब किया यहाँ पे, और इसको क्लीन भी करना है। पीछे की तरफ पलट दिया हमने, स्प्रेड करें इसको, और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको ऊपर ऊपर क्लीन कर लेना है, ऊपर ऊपर क्लीन कर लेना है, ऊपर ऊपर क्लीन कर लेना है, ऊपर ऊपर क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास में ऐसे ब्रशेस देखे होंगे, ये वाले ब्रशेस का आप ऐसे बालों में यूज़ करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टेल कॉम्ब। अब ये क्या करता है, हर बाल को बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लेता है। ये ऐसी जगह पे ही ज़्यादातर यूज़ होता है कि जी हर एक बाल को कॉम्ब करके एक इवन स्मूथ लेयर, टॉप लेयर पे आपको बना के दे देगा। दैट्स इट। बस इसको बारंबार आप कॉम्ब करें, अच्छे से इसको मर्ज करें। देखो जहाँ हेयर नहीं है वो तो नहीं ही रहेंगे वहाँ पे, बट फिर भी जहाँ आप इसको ऐसे ब्रशेस का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब मिरर में चेक करें शेप का, राउंडनेस का, कि आपकी ओवल शेप आ जाए। सो मिरर में देखें, इसको बैलेंस करें, क्या ये ओवल लग रहा है। जहाँ से आपको मैनेज करना है उसको मैनेज कर लें, जस्ट चेक इन मिरर। और जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो आपने स्प्रे कर देना है दूर से, ठीक है जी। तो यहाँ से थोड़ा दबाव हम देंगे, यहाँ थोड़ा फ्लफ़ी रहने देना है। ये हमारा फाइनल कॉम्ब है, इसके बाद में हम कॉम्ब नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने होल्ड स्प्रे किया है। तो ये सारे सेक्शन को हमने ट्विस्ट किया, मिरर में चेक करें, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है, ओवल शेप आ रही है। नीडल टेल कॉम्ब का थोड़ा सा यूज़ करके इसको बैलेंस कर लेते हैं ताकि हमें जो है इसकी गोलाई मेंटेन करने में ऐसा ना लगे कि ये राउंड नहीं है। बस स्प्रे यूज़ कर रहे हैं इस तरफ से भी,
टॉप से भी, कॉर्नर से भी। दैट्स इट। अब देखो मेरे पास टोटल मिला जुला के कितना बाल आया है, देखो इतना सा बाल आया है। इसको मैंने ट्विस्ट कर लिया और यहीं पे लेके बस एक सिंगल बॉब पिन लगेगी। देखो ऐसे ही होता है जब आप लोगों के पास में कम बाल होते हैं। बाल इतना हैवी होता ही नहीं है कि आपको ज़्यादा हैवीनेस फील हो, बल्कि आपको उसको ट्विस्ट करके उसका डायामीटर बड़ा करना होता है, थिक करना होता है, तब जाके पिन उसको ग्रैब कर पाती है, नहीं तो वो फिर टाइट ही नहीं कर पाएगी आपके सेक्शंस को। ध्यान से, बाकी जो आपने काम प्रीवियस वाला काम किया हुआ है उसको ख़राब ना करें। अभी हमारा फ्रंट हेयर भी आना है तो सारी चीज़ें हम यहीं पे लेके आएंगे। दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा पफ। अब हमारा फ्रंट वेरिएशन। अब पतला बाल है तो पतले बाल के लिए हम इसी का ही यूज़ करेंगे जो हमने ये ब्रश लिया है। टीजिंग ब्रश कहते हैं इसको, फिनिशिंग ब्रश भी हम बोलते हैं। इन वाले बालों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेके चले आएंगे तो सारे बालों को हम एक साथ लेके बैक कॉम्ब कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बैक कॉम्ब स्टार्ट हो जाएगा। पहली लेयर हमने यहाँ से ली, थोड़ा सा हम डायगोनल लेंगे सेक्शन को और यहीं से बैक कॉम्ब करना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 हल्का हल्का छोटे छोटे स्टेप में हमने बैक कॉम्ब किया। दूर से स्प्रे करना है, आगे की तरफ छोड़ दे इसको। फिर दूसरा सेक्शन यहाँ से देखो हम यूँ चल रहे हैं, तिरछा हाँ डायगोनल चल रहे हैं। ये दूसरा सेक्शन है हमारा, आगे की तरफ हमने कॉम्ब किया और यहाँ पे हमने छोटे 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 ऐसे करके बैक कॉम्ब कर लेना है। दूसरा सेक्शन हो गया। ऐसे हम ये तीसरा वाला सेक्शन भी ले रहे हैं। सो स्प्रे करें इसको भी, देन ये वाला सेक्शन, इसको भी। अब यहाँ पे बैक कॉम्बिंग की ज़रूरत है, बाउंस की ज़रूरत ऊपर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डाउन। नीचे हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होती है, तो यहाँ पे बैक कॉम्बिंग का लेवल आप कम रखें। अब यहाँ पे हमें और कम रखना है कॉर्नर पे, पर बैक कॉम्ब करेंगे तो सही। हल्का हल्का किया हमने इस पर भी बैक कॉम्ब, स्प्रे पीछे की तरफ पलट दो उसको, इसने बैकवर्ड की तरफ ही जाना है। इसको भी हमने ले लिया। अब क्या होता है जब हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये किनारे वाले बाल हम पहले ले जाते हैं, पर जब डेंसिटी कम होती है तो हम इनका भी यूज़ करते हैं। ये भी हमें काफ़ी मदद करते हैं। अब ये सारे बाल पीछे की तरफ ले जाएंगे आप, इनको भी छोड़ दें। अभी आपने फ़िलहाल इसमें फ़्लो देना है। देखो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ गया है। हमने बैक कॉम्ब इस वाले ब्रश से किया है। दैट्स इट। क्लीन करें फ्रंट से ऐसे, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से क्लीन आउट करेगा आपके हेयर को। कॉर्नर पे भी ब्रश आउट करके आप इसको अच्छे से क्लीन करें, यहाँ से भी आप इसको क्लीन करें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे टेल कॉम्ब क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। टेल कॉम्ब इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके टेल कॉम्ब के बीच में क्या होता है, देखो ये गैप दिख रहे हैं आप लोगों को बीच में, दिख रहे हैं? तो ये गैप होने की वजह से ये आपके बाल को इतने पार्ट में डिवाइड कर देता है। और इसमें क्या है, ब्रिशल्स होते हैं बहुत बारीक बारीक, तो ये हर एक बाल को बहुत अच्छे से कॉम्ब करता है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है जो कि आपका टेल कॉम्ब नहीं दे पाता है। यहाँ से भी हमने बाहर बाहर की लेयर को कॉम्ब आउट करना है। यहाँ से भी हमारी हेयर स्टाइलिंग दिखेगी ना, तो यहाँ से भी आपने ख्याल रखना है जी, यहाँ से बुरी ना लगे स्टाइलिंग। सारे ब्रश को हमने, सारे हेयर को हमने कॉम्ब किया। इधर वाले पोर्शन में टेंशन नहीं है। मेन चीज़ तो हमारा जो फ्रंट वेरिएशन है, जो फ्रंट डिज़ाइनिंग है, जो स्कैंटीनेस है, वो इसी पार्ट पे है। तो अच्छे से हमने इसको पहले क्लीन कर दिया ऊपर ऊपर। कृपया करके ध्यान दें कि वॉल्यूम ना घटाएं इसका, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैवी हैंड नहीं यूज़ करना है और इसको कोशिश करें पीछे की तरफ जाके फिर ये साइड की तरफ आ रहा हो। बस सुंदर लग रहा है। तो बाउंस ऑलमोस्ट मेंटेन है। इसको हम थोड़ा प्रेस करेंगे और उधर की तरफ पुश करेंगे, धक्का देंगे ताकि थोड़ा सा और भी हमें कर्व मिल पाए। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करेंगे। यहाँ पे देखो बाल कम ज़्यादा है ना, इस वजह से हमने इवनेस दिखानी है इसमें। अब हम इस पे इतना करने के बाद अब हम इस पे लाइंस वर्क को तैयार करेंगे। अब है आपका मेन काम, हल्का 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 आपने इस पे लाइंस वर्क भी प्ले करना है। अब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें। हाँ, पहले से बाल की तंगी है, कम है मतलब। अब आप इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तो फट जाएगा। तो बाल की में जो लाइन बनाएंगे ऊपर ऊपर बनाइएगा, डीप ना आए, ऊपर ऊपर देना है। यहाँ ऊपर ऊपर, खबरदार जो नीचे आए तो, नीचे आओगे तो बहुत कुछ फिर अंदर का दिख जाएगा, सारे स्कैंटीनेस विजिबल हो जाएगी। ठीक है जी,
बस सुंदर लग रही है। अब जैसे आपको लगे कि हाँ हमारा फ्रंट पोर्शन जो है अच्छा लग रहा है, दूर से आपने स्प्रे अप्लाई कर देना है। तो हमने ये स्प्रे अप्लाई किया इस पर और तुरंत बड़े हल्के हाथ के साथ में आपने ये ऐसे हल्की फिंगर के साथ में इसको क्रीज कर लेना है। बहुत भारी भरकम हाथ ना दे, रगड़ना नहीं है इनको। देखो मैं बहुत ऊपर ऊपर हवा में हाथ को ले जाके फिर अपनी लाइंस को क्लीन कर रहा हूँ। ऐसे समझ लो कि अगर हमने थोड़ा सा भी वेट दिया तो क्या हो जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगी हमारी स्टाइलिंग। यस, तो कुछ इस तरीके से आप इसको जो है बनाएंगे। याट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब आपने यहाँ पे देखो, यहाँ हमें फ्लफ़ और बाउंस चाहिए, यहाँ पे हमें ज़्यादा बाउंस चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हम टेल कॉम का यूज़ कर रहे हैं और इन सारे हेयर को हम श्रिंक्ड करेंगे, कम करेंगे, लेस करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम, क्योंकि चेहरे से बाहर नहीं जाना है। कॉम किया हमने, सीधे पीछे की तरफ आप चलेंगे, यहाँ से हल्का ट्विस्ट कर सकते हैं, पफ की गोलाई के साथ में मैच करना है और सीधे ट्विस्ट करते हुए अगर आपको ट्विस्ट नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ट्विस्ट करके वैसे कर ले, अच्छा लगेगा। नहीं भी करना तो फ्लैट भी जा सकते हो आप ऐसे। अब सामने से चेक कर लो आपको फ्लैट में जाना है या फिर ट्विस्ट में जाना है, ठीक है, दोनों किया जा सकता है। तो अभी हम कॉर्नर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको हम फ्लैट ही ले जाते हैं, आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। बाल कम है ना, तो हम इसको चपटा ले जाएंगे, जिससे क्या हो सके हम बैकवर्ड के पॉइंट पे भी थोड़ा सा हैवीनेस दिखा पाएँ। बस इसको हमने कॉम किया, स्प्रे करना है, सारे बाल को लेके आएंगे और अपोजिट साइड एक यूपिन से हम इसको रोक देंगे। दैट्स इट। बस ये छोटे छोटे बालों को कंट्रोल करें। सो ये हमने बहुत हल्के हाथ से तैयार की गई हेयर स्टाइलिंग है, क्योंकि बाल क्या है, फाइन है। बस इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा लालच ना करें लाइन का, हाँ नहीं तो पता चला जो आपने बनाई भी है वो भी ख़राब होगी। मेन पोर्शन जहाँ पे हमने लुक देना है वहाँ पे हम दे चुके हैं। आए समझ में? बस बन गई हमारा फ्रंट वेरिएशन, है ना। सो बस थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार करेंगे। और ये हमने लेस हेयर पे बनाया है, जिनके बाल नहीं होते, कम डेंसिटी में, ठीक है। बाकी आप कितने बेहतर ढंग से इसको हैंडल कर सकते हैं वो पर्सन टू पर्सन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। बस यहाँ पे भी हमें बैक कॉम करना है और उसको बैकवर्ड की तरफ लेके चले जाना है। तो यहाँ पे हमने बैक कॉम किया, रूट एरिया पे बैकवर्ड की तरफ चलेंगे हम। इसको भी आप बैक कॉम कर लें और बैकवर्ड की तरफ चलेंगे। अब हमने एक तरफ से तो कुछ छोड़ा नहीं है, फ्रेमिंग सेक्शन यहाँ से अगर छोड़ना चाहते हैं तो अभी मौका है आपके पास, छोड़ सकते हैं। तो हमने नहीं छोड़ा, फेस ऑलरेडी छोटा ही है तो हमें नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए, इसलिए हम नहीं छोड़ रहे हैं। हल्का सा स्प्रेड किया सेक्शन को और बैकवर्ड की तरफ ले गए हम। छोटे बाल हैं तो बिल्कुल ज़्यादा लेंथ आ नहीं रही है इसमें और हमें चाहिए भी नहीं। दैट्स इट। इसको हमने कॉम किया, थोड़ा सा नीचे लटक रहा है सेक्शन, थोड़ा टाइट किया, मिरर में चेक करिए। और जैसे लाइनें आपने यहाँ दी हैं सेम लाइन्स वर्क आप इस तरफ भी दे देंगे। तो एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। अब यहाँ पे हमें डेंसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ उधर था तो हमने बड़े ध्यान से बनाए। यहाँ थोड़ा डीप भी जा सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप हेयर स्टाइलिंग को बना लेंगे। वाह, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। स्प्रे कर रहे हैं पहले, देखो आप ऐसे फिंगर भी ले जाएंगे ना, ऐसे स्प्रे करने के बाद यह जो डेप्थ वाला पार्ट है, गहराई वाला हिस्सा, स्प्रे करके बस वहाँ फिंगर ऐसे ही चला दो, आपकी लाइनें ऑटोमेटिक जो है इन्हांस हो जाएंगी। बट स्प्रे के सूखने से पहले सूखने के बाद कुछ ना करें, कॉम भी ना करें, लाइन भी ना उठाएं, नहीं तो यह तो आपके हाथ वहाँ चिपक जाएंगे, फिंगर वहाँ चिपक जाएगी। दैट्स इट। तो इसको भी हम यहाँ लेके आ गए हैं और इसको भी बॉब पिन के साथ में हमने लॉक कर दिया है। बस ऑलमोस्ट बन गई हमारी हेयर स्टाइलिंग।
ऑलमोस्ट डन है हमारा ब्राइडल हेयर स्टाइल। बचता है ये वाला एरिया। तो बैक में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। मेन तो हमने जो टास्क था वो कंप्लीट कर दिया, जो आप लोगों को भी मालूम है फ्रंट पे चलता है। पीछे आप मैसी बन, प्लेन बन या इसको पूरा ब्रेड बना के फ्लावर सेटिंग कर सकते हैं। मेनली ब्राइडल के दिन पे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर फ्लावर सेटिंग ही करते हैं। जब कम बाल होते हैं तो आपको उसको पूरा फ्लावर से ही कवर कर लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सभी के लिए। तो इसकी हम नॉर्मली ये जो बाल बचे हैं इनकी हम सिंपल ब्रेड बना लेते हैं एज अ बेस, और इसी के ऊपर हम जो है इसके ऊपर फ्लावर सेटिंग कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि बेस थोड़ा कम हो रहा है तो आप इस पर हल्का हल्का बैक कॉम्ब कर लेंगे जस्ट वॉल्यूम के लिए, और पहले आप बेस तैयार कर लें, उसके ऊपर फिर हम फ्लावर सेटिंग कर लेंगे। तो बेस के लिए आपने थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का बैक कॉम्ब करना है। अब ये हल्का वाला बैक कॉम्ब है, हैवी वाला नहीं है, ये एज इट इज़ ऐसे निकल भी जाएंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए जैसे हम कर रहे हैं इसको रिवर्सिंग में, ऐसे ही आपने इसको खोलना भी है। और बहुत सारे लोग फिर वीडियो में कमेंट डालते हैं, सर ये जिंदा रहेगी ये खुल जाएगा? नहीं खुल जाएगा भाई, ये लो ये खुल जाता है, देखो। उसी टाइम पे आप हल्के हाथ से पैडल ब्रश की मदद से इसको हम आराम से खोल लेते हैं। तो ये बैक कॉम्ब वो वाला हार्ड बैक कॉम्ब नहीं है जैसे कि बहुत टाइट और प्रेशर हैंड के साथ हम करते हैं, हल्का हल्का बैक कॉम्ब है ये। तो ये हम लूज़ हाथ से करते हैं, बहुत जल्दी ये निकल भी जाता है। बस इससे क्या होता है, हमें थोड़ा बाउंस एंड फ्लफीनेस मिल जाती है, फ्लावट, जो हमें दिखानी तो नहीं है बट बेस के लिए मदद आएगी थोड़ा सा। और इसके ऊपर वैसे भी हम सारा फ्लावर सेटिंग कर देंगे। तो काफ़ी फ्लफ हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसके ऊपर हम लगाएंगे नेट और इसको हम पूरा एज अ बेस, जितना भी मुझे हैवी बन चाहिए ऐसे हम इसको तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें होल्ड और शाइन हम कर लेते हैं। होल्ड से थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा, शाइन हम इसलिए मार रहे हैं खोलने में आसानी और रहेगी इसको। तो बस इसके ऊपर नेट लगा देते हैं और इसके ऊपर हम कर रहे हैं फ्लावर सेटिंग। सो ये कुछ इस तरह का एक नेट आता है, इससे छोटा भी आप लगा सकते हैं। ये बड़ा वाला नेट है, तवा नेट हम इसको बोलते हैं। सो ये काफ़ी हैवी होता है, इसको ड्यूल करके भी लगा सकते हैं हम, डबल करके। अब ये हो गया छोटा, तो छोटे में थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो रहा है तो इसको डबल ही कर लेते हैं फ्लफीनेस के साथ। दैट्स इट। इसको हमने पूरा बांध लिया है, इसको ट्विस्ट कर लिया हमने एक कॉर्नर पे, और बाकी वाले पार्ट को आपने यू पिन के साथ यहीं पे लॉक कर देना है। तो बेसिकली अब ये सारा फ्लफीनेस जो है वो एक राउंड शेप में है। आप इसको कंप्रेस कर ले जितना भी साइज़ आपको चाहिए। हमने इसको चारों तरफ से थोड़ा सा क्रंच किया, श्रिंक किया, और फिर आपने इसमें यू पिन्स लगा लेनी है। अब ये बहुत सॉफ्ट होता है, इस पर आप आराम से पिन्स लगा सकते हैं। यू पिन्स की मदद से आपने आराम से इसको लॉक कर देना है क्लाइंट की हेयर का सपोर्ट लेते हुए। तो यहाँ से हमने इसको लॉक किया, फ्रॉम अनदर साइड ऑल्सो रूट बेस का सपोर्ट लेंगे आप, और यू पिन की मदद से हम इसको लॉक कर देंगे। बस तो कुछ इस तरीके से आप बेस तैयार करेंगे कम हेयर होने के बावजूद भी, ठीक है। अब इसमें हमने कोई डोनट वगैरह नहीं लगाया है, बट ये बैक कॉम्ब बहुत लाइट वेट है। आप कई बार होता है आपके पास में जो है सेम शेड नहीं है, तो आप क्लाइंट के हेयर का ऐसे बैक कॉम्ब करके बेस तैयार कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी सॉफ्ट बेस इसका बनता है क्लाइंट के हेयर का, ठीक है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ भी नहीं लगा रहे हो आप, क्लाइंट के हेयर पे सारा काम कर रहे हो। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। बस हम आप लोगों को कुछ अटैचमेंट दिखा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल अटैचमेंट ऐसे बन के आती है। सो चाहे तो ये लगा लें आप, पीछे से इसका नेट होता है, बस हमें अटैच करना है। ये एक दूसरा है, इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे फ्लावर के साथ में। ये पूरा बुके ऑफ रोज है, इसको भी आप लगा सकते हैं, सुंदर लगता है। पीछे इसका नेट है तो आराम से ये भी लग जाएगा। और ये अलग अलग टाइप के कलरफुल क्या है हमारे पास गजराज है, तो ऐसे लिली फ्लावर या गजरा आप लगा सकते हैं। तो कोई सा भी आप लगा सकते हैं, मैं थोड़ा लुक के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इनमें से हम एक लगा लेंगे। सो मान लेते हैं पहला अटैचमेंट देखो जैसे ये आ गया, दूसरा अटैचमेंट ये रोज़ का आ गया, तीसरा अटैचमेंट ये इस वाले फ्लावर का आ गया। अब बाकी के आप जस्ट राउंड शेप में लगा सकते हैं। अब राउंड शेप में कॉम्बिनेशन के लिए मान लेते हैं हमने ये वाली ऐसे हमने लड़ी ले ली और इसके बॉर्डर पे लगा दिया, तो वो भी सुंदर लगेगा एज अ फ्लावर। बीच वाला पार्ट नेट का है, वैसे तो डार्क हेयर पे दिखेगा नहीं और आपका अच्छा भी लगेगा, और चाहे तो आप इसको पूरा कवर कर सकते हो। तो अलग अलग फ्लावर का कॉम्बिनेशन आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। तो क्या करें बताइए, ये लगा दें?
ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, ओके। सो हम इसको लगा रहे हैं इस वाले को ही। तो हम इसको इस बेस के चारों तरफ नेट है, इस नेट को फैला के इसमें आपने अटैच कर लेना है और फिर हम इसको यू पिन की मदद से रोक लेंगे। ठीक है जी, यहीं पे आप चाहें तो इस नेट का डायरेक्ट सपोर्ट लेते हुए भी आप इसको लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं इसके अंदर डालना है। अभी तो बेस छोटा है हमारा, इसलिए हमने इसको ऐसे अटैच किया है। और बॉर्डर पे आप दूसरा गजरा सेटिंग भी इसमें हम प्ले करेंगे, ताकि जो बॉर्डर से किनारे से आपके हेयर है या जो इसका नेट है वो विजिबल ना हो। सो ये बैक पॉइंट पे हमने प्लेस कर दिया है ना। उसके चारों तरफ हम कर रहे हैं गजरा सेटिंग। तो वाइट गजरा ले लेते हैं, सुंदर लगेगा। और ये केवल बॉर्डर लाइन पे हमने घुमा दिया है, तो हमारा बॉर्डर भी कवर हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा ये। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये एक आइडिया है आप सभी लोगों के लिए, ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हैं विथ गजरा सेटिंग के साथ एंड फ्लावर अटैचमेंट के साथ। सुंदर लगता है कंप्लीट होने के बाद में। बस चेक कर ले सभी जगह से ये अच्छे से टाइटली लॉक्ड हो, ऐसा ना हो क्लाइंट डांस कर रही हो और आपके फ्लावर कहीं और डांस कर रहे हो। तो अच्छे से इसको लॉक्ड कर दें। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो कुछ इस तरीके से आप ब्राइडल को तैयार करेंगे। वाह, सुंदर लग रही है। थोड़ा बाउंस डाउन करते हैं यहाँ पे। वाह। सो ये था हमारा आज का ब्राइडल लुक हेयर स्टाइल। सो एक बार इसका कंप्लीट लुक देख लीजिए आप लोग। इज द फाइनल रिजल्ट। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आउटकम रिजल्ट आएगा विद द फ्लावर अटैचमेंट के साथ में। और ये है हमारा कंप्लीट लुक। अब कोई बोल नहीं पाएगा कि क्लाइंट का स्कैल्प स्कैंटी है। ठीक है, और इसमें मूव्स भी आप लोग यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा हेयर आता है जिनके बाल कम हैं, अब आप लोगों को मालूम चल गया है मूव्स का इस्तेमाल करना है फर्स्ट प्रिपरेशन के दौरान। दूसरा, क्रिम्पिंग नेसेसरी है। थर्ड, हेयर फाइबर आपने यूज़ करना है, जो कि हमने यूज़ बेसिकली स्कैल्प के लिए करना है। अभी इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ब्लॉन्ड है, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट फिर दिखता अलग से, पर ब्लैक में ये बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया होगा कि कैसे हम लेस डेंसिटी पे, कम हेयर पे या पैचनेस स्कैल्प है तो ब्राइडल हेयर स्टाइल कैसे तैयार करें। ये फ्रंट वेरिएशन बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है। फेस लेंथ इंक्रीज हो जाता है, हैवी फेसेस में देख सकते हो आप, स्मॉल फेसेस पे भी जाता है, ओवल फेसेस, ऑलमोस्ट सभी फेसेस पे जाता है। बस लंबे फेस में आपको ये नहीं देना है। आया समझ में? सो ये था हमारा आज का ब्राइडल हेयर स्टाइल। आई होप सो आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। और अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो आप हमें कमेंट्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।